नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और जो महाबोधि महाबिहार बचाओ आंदोलन पे बैठी हैं हमारे भिखनी वंदना जी। हम इनसे जानेंगे कि पटना गर्दनी बाग में कई दिनों से धरने पे बैठे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? आज हमारा धरने का 14वां दिन हो गया और मैं आप सभी और दर्शकों को भी मैं मंगल कामना देती हूँ कि आप लोग जो देख रहे हैं अपने घरों से और रोज़ दिन गिन रहे हैं और ये हमारे जो चैनल वाले हैं रोज़ आकर के आपको याद दिलवा रहे हैं कि आज हमारा 10वां दिन हुआ तो आज 14वां दिन हो गया। और बहुत बहुत मंगल कामना देती हूँ और ऐसे ही मैं बैठी रहूँगी जब तक सरकार नहीं सुनेगी, ऐसे ही हम धरना पे बैठे रहें। और आपको अस्थिर बैठने नहीं दिया जाता है, ढेला के तरह ही कभी इधर से कभी उधर फेंक दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ढेला का महत्व तब समझ में आता है जब रोड पे रात में कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, समझ गए? तब याद आता है कि ढेला मिल जाए तो उसे मार करके बाहर फेंके। तो इस बार सरकार को हम वही याद दिलाएंगे कि ढेला का महत्व क्या होता है। तो क्या सरकार को महत्व दिलाइएगा आप? वही तो बोल रहे हैं, बात नहीं सुनेगी तो सुनाने का कोशिश किया जाएगा, उसे हम मार तो नहीं सकते हैं ना। हम लोग संविधान के दायरे में रहने वाले हैं, इन चीज़ों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन उनको इस बार 2025 में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे आप? उनको सत्ता से उतार करके, कुर्सी से उतार करके मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जब उनकी सीटें नहीं आएंगी ना तो जिनके साथ आज बैठे हैं सट करके गले में गले मिला करके वो उनको तो और ज़्यादा बुरा हाल करेंगे। हम लोग तो करेंगे, वो भी बुरा हाल करेंगे। नीतीश कुमार 2025 में बोलते कि हम फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, जीतने जा रहे हैं तो हम भी देखेंगे। हमें पूरा अपने जनता पे, पूरा बिहार के जनता पे हमें पूरा भरोसा है कि इस बार नीतीश को कोई वोट नहीं करने वाले हैं। इस बार क्या बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को वोट? बिल्कुल नहीं करेंगे। लोग क्यों करेंगे? पूरा बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि वोट करेंगे। पूरा बहुजन समाज, कोई एक भी बहुजन समाज का बाइट देख लीजिए जो नीतीश कुमार को वोट करने के लिए तैयार है, कोई नहीं वोट करेंगे। और हम भिखनी वंदना घर घर जा करके, हमारे पास अभी 2.5 महीने टाइम है, घर घर जा करके लोगों को बौद्ध विरोधी सरकार यहाँ से भगाने का पूरी तरह से पुरजोर कोशिश करेंगे और रात दिन एक कर देंगे। लेकिन इस बार सरकार नहीं बनने देंगे बौद्ध विरोधियों का। बौद्ध विरोधियों का सरकार नहीं बनने दीजिएगा? वो तो बोल रहे हैं कि हम पिछड़ा का नेता हैं, अति पिछड़ा के आदमी काम करते हैं। देखिए, पिछड़ा का नेता होने से क्या होता है और ओबीसी नेता होने से क्या होता है? आप बैठे गलत जगह रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? हमें उससे मतलब नहीं है आप किसका नेता है। मतलब इससे है कि आपके पास न्याय नाम का कोई चीज़ ही नहीं है तो काहे का नेता है? हमारी नेता किस लिए है कि हम लोग सड़कों पे दर बदर ठोकरे खा रहे हैं और अब जा कर के विदेश में बौद्ध भिक्षुओं को भोजन दान करवा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और कई देशों से बौद्ध भिक्षु को बुला करके मान सम्मान अपना बढ़वा रहे हैं और यहाँ बिहार के भी खुद दरबदर हो रहे हैं। तो आप लोगों को भी तो नेता है, दलितों का नेता है, अति पिछड़ा का नेता है, वो नेता तो आपको इससे मिलने तक नहीं आ रहा। वो सब कुर्सी वाले नेता है, वो सब कुर्सी वाले नेता है, ठीक है? वो कुछ नेता वेता नहीं है। हम उन सब चीज़ों से हमें तो आप तो अकेले महसूस करते हैं यहाँ बिल्कुल अकेले नहीं हम महसूस करते हैं। आपको लगता है बुद्ध के सिस्टम में अकेली महसूस करने की कोई बात ही नहीं होता है। ये पेड़ पौधे, ये पानी जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए वो हमारे साथ है, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो अपने बहुजन समाज के लिए बैठे हुए हैं कि उनके अंदर जागृति आए, वो जाग जाएं और अपने अधिकार के लिए लड़े। और कोई ये ना सोचे कि अकेला व्यक्ति आंदोलन नहीं कर सकता है। इतिहास के पन्ना उठा करके देख लीजिए, जब भी हुआ है अकेला व्यक्ति ही आंदोलन किया है। तो आप अकेले बैठी हैं, बारिश का मौसम है, बारिश में आपको क्या महसूस होता है? इतने मच्छर काटता है, बीमारी फैल जाएगा आपको। बीमारी जिंदगी का ये हमारा लगाव है इन सब चीज़ों से, इससे हम अलग नहीं हो सकते हैं, प्राकृतिक से हम दूर नहीं जा सकते हैं। इससे बचाव करेंगे हम यहाँ और हमारे जनता मदद भी कर रहे हैं हमें बचाव करने में, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा लक्ष्य सिर्फ महाबोधि का जो BT एक्ट 1949 है, हमारा बस वही लक्ष्य है, हम उसी पे हैं। तो सरकार के कानों तक आवाज़ जा रही है कि नहीं आप लोग? अब मैं यहाँ बैठी हूँ, आप आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं, अब जा रही है नहीं जा रही है मैं इसका डिसाइड कैसे करूँ? वो तो जनता डिसाइड करेगी कि जा रही है कि नहीं जा रही है।
जी नमस्कार दोस्तों, हमारे वंदना जी थे, भिखुनी थी, और इनका कहना है कि हमारी आवाज़ को सरकारों के कान में पता ना जाता है या नहीं जाता है। हमारे आवाज़ों को सुनते हैं नीतीश कुमार या नहीं सुनते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग भूखे यहाँ हैं, बारिश में हैं, कैसे हालात में हैं हम इस धरने पे, लेकिन हमारे बातों को सरकार नहीं सुनती है। इसके लिए कमेंट में बताएं।